गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेसन नंबर 7 लघु कथाएं पढ़ने जाएंगे। लघु कथाएं मतलब क्या? छोटी सी कहानी है ना। ऐसी कहानी जो छोटी सी हो, लघु हो, छोटी सी हो, जिसे बहुत बड़े परिदृश्य में एक विशेष प्रसंग को जिसमें प्रस्तुत किया जाता है वह होती है लघु कथा। यहाँ पर दो लघु कथा इस पाठ में है। पहली है दावा और दूसरी है नीम का पेड़। अब दावा जो लघु कथा है इसमें क्या है? तो दावा जो लघु कथा है इसमें जो लेखिका है ज्योति जैन, इन्होंने जो सैनिक का योगदान हमारे देश के लिए है वो सर्वोपरि बताया है। सबसे महान योगदान किसका होता है? सैनिक का। और दूसरी जो लघु कथा है नीम का पेड़ है ना। नीम का पेड़ ये सेकेंड लघु कथा है इस पाठ में। यहाँ पर उस लघु कथा से ये बताया है कि पर्यावरण के साथ साथ हमें बड़ों की भावनाओं का भी आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आज हम जो दावा जो लघु कथा है वह शुरू करेंगे। अब दावा जो लघु कथा है इसमें जो लेखिका ज्योति जैन है वो ये बताना चाहती है कि हमारे देश के विकास में शिक्षक, चिकित्सक मतलब कौन? डॉक्टर, वैद्य। तो हमारे देश के विकास के लिए शिक्षक, चिकित्सक यानी डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी, किसान, नेता आदि के योगदान होते हैं, है ना। सब देश के विकास को करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा योगदान होता है वो होता है सैनिक का। बाकी सभी सैनिक को छोड़ के बाकी सभी अपना टाइम और अपनी मेहनत देश के विकास के योगदान में देते हैं, लेकिन जो सैनिक होता है उसका योगदान जो होता है अमूल्य होता है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। क्योंकि जब वह सैनिक जिस दिन बनता है तो अपने सिर पर कफन बांधकर निकलता है। तो जो सैनिक का योगदान होता है वो सबसे महान योगदान होता है। तो अभी मैं लेसन शुरू करती हूँ। बहस चल रही थी, सभी अपने अपने देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे, है ना। इन सब के बीच किसके शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, व्यवसायी, किसान, नेता सबके बीच बहस चल रही थी, है ना। सब अपना अपना देशभक्त कि मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूँ, मैंने देश के विकास में योगदान बहुत दिया है, मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूँ, मैंने ज़्यादा योगदान दिया है। इस तरह से सबकी बहस चल रही थी और सब अपना देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे, है ना। शिक्षक का कहना था हम नौनिहालों को शिक्षित करते हैं, अतः यही देश की बड़ी सेवा है। अब सबसे पहले जो शिक्षक थे वह दावा कर रहे थे कि हम ही वाकई में देशभक्त हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ा योगदान देते हैं। कैसे? शिक्षक कहते हैं कि हम नौनिहालों को शिक्षित करते हैं। नौनिहाल का मीनिंग है होनहार बच्चे। नौनिहाल का मीनिंग है होनहार बच्चे। तो शिक्षक सबसे पहले कहते हैं कि हम इस देश के होनहार बच्चों को पढ़ाते हैं और सबसे बड़ी यही देश की सेवा होती, यानी हमारा योगदान जो है सर्वोपरि है। चिकित्सक का कहना था नहीं, हम ही देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः यह प्रमाण पत्र तो हमें ही मिलना चाहिए। अब आ गए चिकित्सक दूसरी कतार में। चिकित्सक कहते हैं, चिकित्सक यानी कौन? डॉक्टर, वैद्य। अब चिकित्सक क्या कहते हैं शिक्षक के लिए? नहीं, हम देशवासी को बचाते हैं, हम देश के जो लोग हैं उनको उनकी जान की रक्षा करते हैं, उनको बीमारी से बाहर निकालते हैं, उनको बीमारियों से बचाते हैं। तो हम ही देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः यह प्रमाण पत्र तो हमें ही मिलना चाहिए। कौन सा? देशभक्त होने का प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र मतलब क्या? प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट। चिकित्सक कहते हैं किसको? शिक्षक की बात को काटकर, शिक्षकों की बातों को काटकर कि नहीं, हम ही देशवासियों की जान बचाते हैं, मतलब हम पूरे देश के लोगों की जान की, प्राणों की बीमारी से रक्षा करते हैं, उनकी जान बचाते हैं। जब उन्हें कोई घातक बीमारी होती है तो उसे मौत के मुंह से बचाते हैं। अतः यह जो प्रमाण पत्र है देशभक्त होने का, यह तो हमें ही मिलना चाहिए।
बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियरों ने भी अपना दावा जताया। अब आ गई किसकी, कंस्ट्रक्शन वाले इंजीनियर। तो जो इंजीनियर है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले इंजीनियर, वो भी अपना दावा जताते कि नहीं नहीं हमारा योगदान सर्वोपरि है। तो उसके बाद बिजनेसमैन, किसानों ने भी देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान बताते हुए स्वयं का पक्ष प्रस्तुत किया। पहले शिक्षक आए, फिर चिकित्सक आए, फिर इंजीनियर आए, उसके बाद बिजनेसमैन आए अपना दावा करने के लिए, फिर किसान आ गए। किसान भी देशभक्त होने का दावा करने लगे कि नहीं नहीं हम तो देश की जो आर्थिक उन्नति है, आर्थिक मतलब फाइनेंशियली डेवलपमेंट करने में कौन हेल्प करता है, किसान। तो किसान भी अपना दावा करने लगे कि नहीं नहीं देश की आर्थिक उन्नति में हम अपना योगदान देते हैं। तो इस तरह से अपना योगदान देते हुए वो स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करते हैं, स्वयं के योगदान के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले शिक्षक अपना योगदान बताते हैं, किस तरह से नौनिहालों को शिक्षित करते हुए, होनहार बच्चे को पढ़ाई कराते हुए ऐसे बोल रहे हैं कि हम देश की सेवा कैसे करते हैं। जो होनहार विद्यार्थी है, होनहार बच्चे हैं, उनको हम ही शिक्षित करते हैं। दूसरे कौन है, चिकित्सक। चिकित्सक क्या कहते हैं कि हम ही देशवासियों को बीमारियों से बचाते हैं, तो ये प्रमाण पत्र हमें मिलना चाहिए। और उसके बाद बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियर, बिजनेसमैन और फिर किसान जो देश की आर्थिक उन्नति में सहायता करते हैं, ये सब अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। तब खादीदारी नेता आगे आए, हमारे बिना देश का विकास संभव है क्या? सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं। अब आ गई बारी नेताओं की। क्या नेता पीछे रहेंगे अब? नहीं। खादीधारी का मीनिंग है खादी के वस्त्र धारण किए हुए। खादीधारी मतलब खादी के वस्त्र धारण किए हुए। अब यहाँ पर बारी आ गई किसके बोलने की, खादीधारी नेताओं की। खादीधारी नेता भी आगे आए और वो कहते हैं कि हमारे बिना देश का विकास संभव है क्या? सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं। नेता क्या कहते हैं कि हमारे बिना देश का विकास तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हुए। यह सुन सब धीरे धीरे खिसकने लगे। और ऐसा सुन के जैसे ही नेता ऐसा कहते हैं तो सब वहाँ से खिसकने लग जाते हैं, मतलब वहाँ से हटने लग जाते हैं। तभी आवाज़ आई, अरे लाल सिंह तुम अपनी बात नहीं रखोगे? तभी कहीं से तो आवाज़ आती है। किसके प्रति आवाज़ आती है? लाल सिंह के प्रति। अब ये लाल सिंह कौन है? तो आवाज़ आती है, अरे लाल सिंह तुम अपनी बात नहीं रखोगे? मैं तो क्या कहूँ? रिटायर्ड फौजी बोला। यानी ये लाल सिंह कौन है? तो लाल सिंह है रिटायर्ड फौजी, सैनिक। मैं तो क्या कहूँ, वो अपने बारे में कहता है। रिटायर्ड फौजी बोला, किस बिना पर कुछ कहूँ? मेरे पास तो कुछ नहीं। तीनों बेटे पहले ही फौज में शहीद हो गए हैं। अब फौजी जो है वो क्या कहता है कि मैं क्या कहूँ और किस बिना पर कहूँ, किस बात को लेकर कहूँ? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। मेरे पास तो जो 3 बेटे थे, अपने तीनों बेटे को मैं क्या करता हूँ, मैंने फ़ौज में मेरे जो तीनों बेटे हैं, मेरा जो सबसे बड़ा धन है, मेरे तीनों बेटे थे और उन्हें मैं फ़ौज में शहीद कर चुका हूँ। वो बेटे देश के लिए शहीद हो गए हैं। लेसन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस लेसन के माध्यम से जो लेखिका है ज्योति जैन वो यही समझाना चाहती है कि इतने सारे लोग जो देश के प्रति देशभक्त होने का दावा करते हैं, जिसमें से शिक्षक बोलते हैं, चिकित्सक दावा करते हैं, इंजीनियर दावा करते हैं, व्यवसायी दावा करते हैं, किसान, नेता, सब अपने देशभक्त होने का योगदान जो है वो बताते हैं और दावा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा योगदान होता है वह किसका होता है? केवल सैनिक का। बाकी सब अपना समय, परिश्रम, अपनी मेहनत देश के विकास के लिए देते हैं, लेकिन सैनिक का योगदान सबसे सर्वोपरि है, सबसे महान योगदान है। क्योंकि अगर सैनिक
जिस दिन सैनिक वह बनता है, फौजी बनता है, तो उसे खुद को पता नहीं कि वो लड़ाई करने जाएगा तो वो वापस घर आएगा या नहीं। यानी कि वो अपने सिर पर कफन बांधकर निकलता है। उसे ये भी नहीं पता है कि मैं जा रहा हूँ युद्ध लड़ने के लिए, कहीं मैं शहीद हो गया और घर वापस नहीं आया। यानी सैनिक का योगदान सबसे सर्वोपरि होता है, ऐसे लेखिका इस पाठ के माध्यम से हमें बताती है। तो यह था दावा जो है लघु कथा। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट जो लेसन है यानी नेक्स्ट जो लघु कथा है इसी पाठ की, नीम का पेड़, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी।